हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिटी यूज करके इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, -3x+4 का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं इसमें, a+b का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब -3x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए करेंगे तो 2 इंटू -3x इंटू 4 प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितने का स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 2 इंटू 3 करेंगे तो -6 इंटू 4 करेंगे तो -24x प्लस 4 4 जा 16। ये क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2s+7 2s-7। आइडेंटिटी क्या होती है, a+b a-b। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a+b और a-b। मुझे इसी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं a+b और a-b। क्या होती है आइडेंटिटी, a² माइनस b²। क्या लिखेंगे, a² कितना हो जाएगा, 2s² -7 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4s² -49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है p² +1/2 और p² -1/2। तो सेम ये भी किस फॉर्म में है, a+b और a-b। आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, a² माइनस b²। क्या करेंगे, p² का स्क्वायर यानी a² -1/2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, p की पावर 4 -1/4। आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 2n+7 और 2n-7। तो ये भी क्या है, a+b और a-b। डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, क्या, 2n² -7²। तो क्या हो जाएगा, 4n² -49। नेक्स्ट पार्ट है s-2t s² + 2st + 4t²। तो सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, s-2t s² + 2 × st + 4t² को क्या लिख सकते हैं, 2t का होल स्क्वायर। एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, x³ - y³। कौन सी आइडेंटिटी होती है, x³ - y³। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, x - y x² प्लस xy प्लस y²। क्या ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, x - y यानी x - y तो s-2t, x² यानी s² लिखा हुआ है, y² की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2t² लिखा हुआ है। फिर क्या होता है, xy करेंगे तो इसका मतलब क्या है, s इंटू 2t। तो कितना हो जाएगा, 2st। तो इसको क्या लिख देंगे, x³ माइनस y³। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x³ माइनस y³। x क्या है यहाँ पर, s। तो क्या लिखेंगे इसको, s³ माइनस 2t का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये आगे इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, s³ माइनस 8t³। आंसर समझ में आया। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x - y x² + xy + y²। कैसे, s-2t s² प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस 2t इंटू एस। 2t इंटू एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2t इंटू एस। तो क्या हो जाएगा, 2ts लिख लो या फिर 2st लिख लो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2st। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 1/2r। क्या लिखा हुआ है, 1/2r -4r का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a - b का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a² -2ab प्लस b²। यही आइडेंटिटी होती है। यूज करेंगे 1/2r का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, 1/2r का होल स्क्वायर -2 इंटू ए कितना है, 1/2r इंटू बी कितना है, 4r प्लस b² बी कितना है, 4r का
स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा 1/4r²। 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा अपॉन 2r इंटू 4r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4r अपॉन r प्लस 4 4 16 r²। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4r² माइनस 4r/r प्लस 16r²। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/4r² माइनस 4 प्लस 16r²। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3m प्लस 4k माइनस एल का होल स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे -3m प्लस 4k माइनस एल की जगह पर क्या लिखेंगे प्लस माइनस एल का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है x² प्लस y² प्लस z²। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे x² प्लस y² प्लस z²। कैसे लिखेंगे ये हो जाएगा x। इसको क्या लिखेंगे x² लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -3m का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह पर क्या लिखेंगे 4k का होल स्क्वायर प्लस z² की जगह पर क्या लिखेंगे -l का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू एक्स वाई। इसके बाद क्या है 2 इंटू एक्स। एक्स कितना है -3m इंटू वाई। वाई कितना है 4k। उसके बाद है प्लस 2 वाई जेड। वाई जेड क्या है वाई है 4k। 2 इंटू 4k इंटू माइनस एल प्लस 2 जेड एक्स। जेड कितना है -l और x कितना है -3m। x की जगह पर क्या लिख देंगे -3m। सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ कितना हो जाएगा 9m² प्लस 4 4 16k² प्लस l²। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। माइनस का 3 है तो आंसर क्या आएगा -24। m इंटू के करेंगे तो कितना हो जाएगा mk। सेम यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 4 माइनस के l है तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। 8k इंटू l करेंगे तो कितना हो जाएगा 8kl। लेकिन माइनस का निशान है तो क्या लिखेंगे -8kl। सेम यहाँ पर देखेंगे प्लस 2 इंटू क्या है -l इंटू -3। 2 इंटू -l करेंगे तो कितना हो जाएगा -2l। -2l इंटू -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2l इंटू -3m करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। और 2 3 जा कितने होते हैं 6lm। तो प्लस के कितना हो जाएगा 6lm। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है x माइनस 1/3 y का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या होती है x माइनस वाई के होल क्यूब की x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। या तो आपको ऐसे याद होगी या फिर कैसे याद होगी ऐसे याद होगी x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³। चाहे ऐसे याद है चाहे ऐसे याद है एक ही बात है। तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। कैसे x माइनस 1/3 y का होल क्यूब है तो क्या करेंगे x³ करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ माइनस y³ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 y का होल क्यूब माइनस 3x² y। 3 इंटू x² इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू y² करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 y का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 1/9 1/27। 3 3 जा 9 3 जा 27 y³ माइनस 3 इंटू x² करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² इंटू क्या करेंगे 1/3 y। तो यहाँ क्या होगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा x² इंटू वाई। x² इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² y। उसके बाद क्या है प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा 3x इंटू क्या करेंगे 1/3
3y का होल स्क्वायर, 1/3y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9y²। यहाँ पर भी क्या होगा 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या बचेगा x इंटू y²/3, तो क्या लिख देंगे xy²/3, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7k/2, क्या है 7k/2 माइनस 2m/3 का होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। आइडेंटिटी यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a³ करेंगे तो क्या हो जाएगा 7k/2 का क्यूब माइनस b³ यानी 2m/3 का होल क्यूब। फिर क्या है माइनस 3 इंटू a² मतलब 7k/2 का स्क्वायर इंटू b 2m/3 प्लस 3 इंटू, इसके बाद क्या है 3 इंटू a कितना है 7k/2 इंटू b² क्या हो जाएगा 2m/3 का स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अब तो क्या हो जाएगा 7k का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343 k³ अपॉन 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 2m का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8m³। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। फिर है माइनस, फिर क्या है माइनस 3 इंटू 7k² करेंगे तो कितना हो जाएगा 49k² अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2m/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 49k²m, क्या बचेगा 49k²m/2। उसके बाद क्या है प्लस 3 इंटू 7k/2 इंटू 2m का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4m²। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 2 जा 14। k इंटू m² करेंगे तो कितना हो जाएगा km², अपॉन में क्या है 3, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। क्या करना है आइडेंटिटी यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको 7 इंटू 21, तो 17 इंटू 21, 17 इंटू 21 को आप क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 2, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 माइनस 2 करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब क्या आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होती है आइडेंटिटी a² माइनस b², तो क्या करेंगे 19² माइनस 2²। 19² मैंने वहां पर लिखा हुआ है, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 361, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 361 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 357। आंसर क्या हो जाएगा 357। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 इंटू 96, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104, 100 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100² माइनस 4²। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर कितना सॉरी 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर क्या बचेगा 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9984। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इंटू 16। क्या है 24 इंटू 16? इसको क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 4 और 20 माइनस 4। 20 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 20 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 20 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 16। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 1 पहले चला गया तो कितना हो जाएगा 384। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 क्यूब। 147 क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? 147 क्यूब को लिख सकते हैं 150 माइनस 3 का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 150 माइनस 3 का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको अब इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले करेंगे a क्यूब। a क्यूब मतलब 150 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 3 इंटू 150 का स्क्वायर इंटू b यानी इंटू 3 प्लस 3 इंटू a यानी 3 इंटू 150 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने किसका स्क्वायर लिखा हुआ, सॉरी क्यूब लिखा हुआ है 150 का क्यूब। 150 क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3375। कितना आ जाएगा 3375 ट्रिपल जीरो। कितना आ जाएगा 3375 ट्रिपल जीरो। माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 150 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 225। यहाँ पर एक जीरो है तो स्क्वायर करने पे यहाँ कितने लग जाएंगे 2 जीरो। तो कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 150 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 22500 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 150 इंटू 9। अगेन सॉल्व करेंगे। 3375 ट्रिपल जीरो माइनस 27 माइनस 3 3 जा 9। 9 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 जीरो जो जीरो। 9 इंटू जीरो जीरो। 9 5 जा 45। 9 2 जा 18 और 4 22। 9 2 जा 18 और 2 20। तो ये कितना हो जाएगा 202500 प्लस 15 3 जा 15 3 जा करेंगे कितना होगा 45। ये कितना हो जाएगा 450 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 जीरो जो जीरो। 9 5 जा 45। 9 4 जा 36 और 4 40। तो कितना हो जाएगा 4050। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। 0 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। 0 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 7 ऐसे रह जाएगा, 3 ऐसे रह जाएगा और 3 भी ऐसे रह जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 202527। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ कितना बचेगा 4। 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब हम कहाँ पहुंच गए यहाँ पर। अगेन 10 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर कितना बचा 8। 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब हम पहुंच गए यहाँ। 7 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 3 को एज इट इज लिख देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 3176523। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 क्यूब। 199 क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 1 का क्यूब। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको अब इस फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे? 200 का क्यूब करेंगे यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1 प्लस 3 इंटू ए मतलब 200 इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर सॉरी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4 टू जा 8 8 यहाँ पर 2 के आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो क्यूब में कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो हो जाएंगे। जितने जीरो हैं इसके ट्रिपल जीरो हो जाएंगे। माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000। क्यों? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 जीरो इसके पास पहले से हैं और स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 40,000। इंटू हमें क्या करना है? इंटू 3। 40,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 जीरो 0 0 0, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो क्या लिखेंगे? -1,20,000 प्लस 3 2 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सेम। अब क्या करेंगे? इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8,0,0,0,6,0,0। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,0,0,1। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर कितना बचेगा? 9। 9 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यहाँ से हमने 1 इधर दिया था तो इधर कितना बचा? 5। 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना बचेगा? 5। 0 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर कितना बचेगा? 7। तो 7 को एज इट इज लिख देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 788,0,599। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 क्यूब। 127 को आप क्या लिख सकते हैं? 130 माइनस 3 का होल क्यूब। सेम आइडेंटिटी बन जाएगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की है, क्या? a माइनस बी का होल क्यूब। इसलिए मैं इस बार डायरेक्ट आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? इंप्लीमेंट कर देते हैं। कैसे? क्या होता है? सबसे पहले होता है a क्यूब यानी 130 का क्यूब, फिर होता है माइनस बी क्यूब यानी 3 का क्यूब, फिर क्या होता है? माइनस 3a² यानी 3a² मतलब 3 इंटू 130 का स्क्वायर इंटू बी, फिर क्या होता है? प्लस 3a बी का स्क्वायर। यही होती है आइडेंटिटी। क्या होती है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 130 का स्क्वायर मैंने वहां पे लिखा हुआ है, क्या होता है? 2197। क्या होता है? 2197,000। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 27 माइनस 130 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? सॉरी 3 का क्यूब 27 होता है, 130 का स्क्वायर कितना होता है? 169,000। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 इंटू 130 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 0 जो 0, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 9। आगे सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज आ जाएंगे। 2197,000 माइनस 27 मल्टीप्लाई करेंगे 9 जीरो जो कितना होता है? 9। 9 जीरो जो अगेन 9। 9 9 जा 81, कैरी कितना हो जाएगा? 8। 9 6 जा 54, 54 में ऐड करेंगे 8 तो कितना हो जाएगा? 62, कैरी कितना हो जाएगा? 6। 9 1 जा 9 और 6 15, कितना हो जाएगा? 152,100 प्लस अगेन 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 9 जीरो जा 0, 9 9 जा 81, 81 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1, कैरी कितना हो जाएगा? 8। 9 3 जा 27, 27 और 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। अगेन इसको इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास?
जीरो में जीरो ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो में वन ऐड करेंगे तो वन आ जाएगा, जीरो में फाइव ऐड करेंगे तो फाइव आ जाएगा, सेवन में थ्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, नाइन में वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अगेन 10 हो जाएगा, वन और वन कितना हो जाएगा 2, और 2 को एज इट इज लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 22000510। अब क्या करेंगे, इस जो माइनस के हमारे पास इनको भी ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 152127। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो में से सेवन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से सेवन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ बचेगा जीरो, अगेन यहाँ पर इधर से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ जीरो है, जीरो में से 2 माइनस नहीं हो सकता, अगेन कितना हो जाएगा 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना बचा है 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा है 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, और 2 को एज इट इज लिख देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2048383। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है -107 का होल क्यूब। क्या करेंगे, यहाँ माइनस बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा 100 प्लस 7 का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी के होल क्यूब की, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, माइनस हमको एज इट इज लगा के रखना है बाहर, कैसे रखना है, ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस बाहर क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 100 क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 7 क्यूब प्लस 3a² यानी 3 × a² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी का मतलब क्या है यहाँ पर 7 प्लस 3 × a और b का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000000। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 343 प्लस 3 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, 21 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 210000, कितना हो जाएगा 210000 प्लस 3 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 300 में 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 300 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14, तो कितना हो जाएगा 14700। अब इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इन सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करते हैं सबसे पहले। 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0 और 0, तो कितना आ जाएगा सबसे पहले 3, 4 प्लस 0 4 प्लस 0 4 प्लस 0 4, फिर कितना आ जाएगा 4, अगेन 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे 0, कैरी कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना हो गया 1, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अगेन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, हमारा ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 0 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, हमारे पास क्या बचा लास्ट में 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1225043। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होगा माइनस का, ये किसका होगा माइनस का 122, क्योंकि हमने माइनस क्या लिया हुआ था बाहर कॉमन, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस के 1225043। नेक्स्ट क्वेश्चन है -299 क्यूब। क्या करेंगे -299 क्यूब को, माइनस बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा 300 -1 का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a - b का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी,
सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस एज इट इज लगा लेंगे, क्या होती है ए क्यूब यानी 300 का क्यूब, माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, माइनस 3a² यानी माइनस 3 × a² यानी 300 का स्क्वायर, इंटू बी प्लस 3 × a यानी 3 × 300 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1²। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, 300 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 0 0 0 0 0 0, 1 का क्यूब करेंगे तो -1, 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 0 0 0 0, कितना हो जाएगा 90,000, इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -27 0 0 0 0, 9 इंटू 3 करेंगे 27 आ जाएगा, जीरो हमने एज इट इज लगा दी, प्लस 3 इंटू 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। अब क्या करेंगे, इस जो प्लस के हैं उनको ऐड कर लेते हैं और जो माइनस के हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 900, इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 900, बाकी जीरो एज इट इज लगा देंगे, और 27 देख लेते हैं, ज्यादा तो नहीं कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जीरो हमने ज्यादा लगा दिए, तो कितना हो जाएगा 27 0 0 0 9 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस के ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 27 0 0 0 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं, क्या करते हैं 27 0 0 0 माइनस इसको, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 7 2, माइनस करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, जीरो से सॉरी 10 से 1 गया तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 से 0 गया कितना आएगा 9 आएगा, 8 से 0 गया कितना आएगा 8 आएगा, 0 से 0 गया 0, 10 से 7 गया 3, 9 से 2 गया 7, 6 और 2, आंसर कितना आ जाएगा 2630899। अब हमें क्या याद रखना है, हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया हुआ था, क्या लगाया हुआ था माइनस लगाया हुआ था, तो ये आंसर जो हमारा आएगा ये आएगा माइनस में 26730,899, तो ये आंसर किस में आएगा माइनस में, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या था -299 और हम माइनस क्या लेकर चल रहे थे बाहर कॉमन लेकर चल रहे थे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा उसके पहले क्या लगा देंगे माइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या एक्सप्रेशन गिवन है आपको 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4y को क्या लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, प्लस 1 को एज इट इज लिख देते हैं अभी, प्लस 1/16y² को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है मुझे याद आ रही है आइडेंटिटी a² प्लस 2ab प्लस b², क्या होता है इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या चेक करना है कि बीच में 2ab है या नहीं है, अगर यहाँ पर 2ab है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो चेक करते हैं बीच में 2ab है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले a² एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, ए कितना है 2y, बी कितना है 1/4y प्लस 1/4y का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, क्या इसको कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा, 2 2 जब 4y कितना हो जाएगा 4y इंटू 1/4y, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब क्या है ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, तो क्या लिख देंगे 2y प्लस 1/4y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 9m² माइनस 1/25n², इसको क्या लिख सकते हैं 3m² माइनस 1/25 को क्या लिख सकते हैं हम 1/25 n² है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 1/5 n का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और n का स्क्वायर n², तो क्या आ जाएगा सेम यही आ जाएगा, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या करेंगे लिख देते हैं क्या होता है ये सेम
a प्लस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1/5n, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3m माइनस 1/5n। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27b³ माइनस 1/64b³। तो क्या करेंगे सबसे पहले इन्हें क्यूबिक फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? 27b³ को आप क्या लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं 3b होल क्यूब माइनस 1/64 को आप क्या लिख सकते हैं 1/4b का होल क्यूब। 4 4 जा 16, 4 जा कितना होता है 64। 4 का क्यूब इक्वल टू कितना होता है 64, और b का क्यूब करेंगे तो कितना होता है b³। तो इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो कितना आ जाएगा 64b³ ही आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या होती है a³ माइनस b³ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या होती है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे सबसे पहले x माइनस वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे x माइनस वाई। तो 3b माइनस 1/4b, x माइनस वाई लिख दिया हमने। उसके बाद क्या होता है एक्स स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब 3b इंटू 1/4b। क्या होता है 3b इंटू 1/4b प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1/4b का स्क्वायर। अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3b माइनस 1/4b। क्या हो जाएगा 3b माइनस 1/4b। 3b स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस 3b अपॉन 4b। क्या हो जाएगा 3b अपॉन 4b प्लस स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/16b स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1/16b स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा b से b कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा अब फाइनल आंसर 3b माइनस 1/4b 9b स्क्वायर माइनस 3/4 प्लस 1/16b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5/6x प्लस 1/6। इसमें कोई आइडेंटिटी हमको नहीं मिल रही है। तो क्या है इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर किसी का स्क्वायर नहीं है, बीच में भी हम 2ab है या नहीं है कैसे चेक करेंगे जब हम यहाँ पर ही कोई स्क्वायर नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले भी एक प्रॉब्लम आ रही है। कैसा है डेनोमिनेटर में भी वैल्यू गिवन है। तो क्या करेंगे 6 वैल्यू गिवन है तो एलसीएम भी 6 हो जाएगा। तो 6 से पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। 6 की मल्टीप्लाई 5x अपॉन 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 5x। सेम ऐसे यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे कि सम करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो क्या कौन कौन से ऐसे दो नंबर 3x प्लस 2x। अगर मैं 3x और 2x की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। 3 और 2 को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। अब देखेंगे कॉमन। यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं 3x स्क्वायर। क्या कॉमन मिल सकता है हमको यहाँ पे सॉरी 3x कॉमन मिल जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल जाएगा 1। अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। अगेन यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है 2x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1। हमारे फैक्टर्स क्या हो गए 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1। या तो आप यहां तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में देखा तो हमने क्या करा था 6 की मल्टीप्लाई करी थी एलसीएम लेकर। अगर हमने 6 की मल्टीप्लाई करी थी तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 6 से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 6 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा 3 इसके नीचे आ जाएगा और 2 यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। कैसे हो जाएगा 3x प्लस 1/3 इंटू 2x प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 1/3 और
एक्स प्लस 1/2। तो आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 1/3 और x प्लस 1/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27u³ माइनस 1/125 माइनस 27u² प्लस 9u/25। अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3u का होल क्यूब। 1/125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5 का होल क्यूब। क्या होगा, a³ माइनस b³। एक ऐसी आइडेंटिटी याद आ रही है मुझे, कौन सी होती है जिसमें a³ माइनस b³ होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तो मुझे यहाँ सेम सेम दिख रहा है, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, फिर प्लस है फिर प्लस है। a² है यहाँ पर भी u² हो रहा है, यहाँ पर b² है, हाँ b² की जगह कितना है 25 है। तो चेक करते हैं क्या ये वाली आइडेंटिटी है या नहीं है। मैंने क्या किया, a³ माइनस b³, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या है 3a²b, तो क्या लिखेंगे माइनस 3 × a²। a कितना है 3u का होल स्क्वायर इंटू बी कितना है 1/5। अब चेक करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद क्या ये आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9u²। 9u² इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27u²। 27u² इंटू 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27u²/5। क्या आ गया, सेम ये वाला नंबर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्लस 3ab² यानी 3 इंटू a कितना है 3u, और b² करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 से 9u। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो ये भी कितना आ जाएगा 9u/25। तो ये भी आ गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी फॉर्म में आ गया, a माइनस b का होल क्यूब। कौन सी फॉर्म में आ गया, कौन सी आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, a माइनस b की होल क्यूब। तो क्या लिख देंगे अब इसको, 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 64y³ क्या है 64y³ 64y³ प्लस 1z³/125। सबसे पहले ना कंप्लीट क्यूबिक फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कंप्लीट क्यूबिक फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, इसको क्या लिख सकते हैं 4y का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं z/5 का होल क्यूब। प्लस, सॉरी माइनस नहीं प्लस है बीच में। तो क्या हो गया 4y³ प्लस z/5 का होल क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a³ प्लस b³। क्या होता है a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। क्या होती है आइडेंटिटी, a³ प्लस b³ क्या होती है a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले करेंगे a प्लस बी यानी 4y प्लस z/5। फिर क्या लिखेंगे a² यानी 4y का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर प्लस b² यानी z/5 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी 4y इंटू z/5। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट तो सेम रहेगा ऐसे ही। कैसे 4y प्लस z/5। इस ब्रैकेट का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16y² प्लस z²/25 माइनस 4y इंटू जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4yz/5। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है p³ प्लस 27q³ प्लस r³ माइनस 3p QR। तो a³ है b³ है c³ है यानी x³ है y³ है z³ है माइनस 3abc यानी 3xyz भी है। हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको
इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, पी क्यूब ऐसे ही लिख देंगे प्लस 27 क्यू क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 क्यू का होल क्यूब प्लस आर क्यूब को ऐसे लिख देते हैं माइनस क्या होती है हमारे पास 3xyz, तो 3 इंटू ए कितना है p है, यानी x कितना है p है, y कितना है 3q है, और z कितना है r है। अब चेक करते हैं, 3 इंटू पी करेंगे तो 3p हो जाएगा, 3p इंटू 3q करेंगे तो कितना हो जाएगा 9pq हो जाएगा, 9pq इंटू आर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9pqr हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सेम ये आ जाएगा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, या बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या है यहाँ पर y है, सॉरी p है, y कितना है 3q है, प्लस z कितना है r है, x प्लस वाई प्लस जेड हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर करेंगे, फिर y स्क्वायर है तो इसका मतलब 3q का स्क्वायर करेंगे, प्लस जेड स्क्वायर है इसका मतलब आर स्क्वायर करेंगे। उसके बाद है माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, एक्स कितना है p है और y कितना है 3q, तो माइनस p इंटू 3q, फिर माइनस वाई जेड, वाई कितना है 3q और z कितना है r, उसके बाद है माइनस जेड एक्स, जेड कितना है r और x कितना है p। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट सेम एज इट इज लिख देंगे, p प्लस 3q प्लस r, पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3q स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस p इंटू 3q करेंगे तो कितना हो जाएगा 3pq माइनस 3q इंटू आर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3qr माइनस आर इंटू p करेंगे तो कितना हो जाएगा pr। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, क्या है 9m स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 9m स्क्वायर को हम 3m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 12m को भी ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी मुझे नजर आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या दिख रहा है मुझे, मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हो सकता है, किसकी आइडेंटिटी होती है ये, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या 2ab बीच में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, 3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 3m, बी कितना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं क्या ये हमने सही लिखा है, 2 3 जा 6 2 जा 12, तो कितना आ गया 12m ही आ गया, मतलब इसको हम 12m को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी कौन सी बन गई हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको अब 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x³ माइनस 8y³ अपॉन 3 प्लस z³ अपॉन 3 प्लस 6xyz। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले चेक करते हैं क्या हम इसको कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, 9x³ को क्या हम इसको कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख देंगे, लेकिन 3 को नहीं लिख पाएंगे। z³ को लिख देंगे, लेकिन अगेन 3 है नीचे, इसको नहीं लिख पाएंगे कंप्लीट क्यूब की फॉर्म में। तो क्या करेंगे इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे, क्या करेंगे 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा ये 1/3 हम निकाल लेंगे इसमें से कॉमन, अंदर क्या बचेगा 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 18xyz, क्या हो जाएगा प्लस 18xyz। अब लिखने की कोशिश करते हैं क्या हम कंप्लीट क्यूब में लिख पाएंगे इसको, तो क्या लिखेंगे इसको 1/3 ब्रैकेट के बाहर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3x का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसको 3x का होल क्यूब
माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, जेड क्यूब ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं, जेड क्यूब प्लस 18xyz क्या होता है हमारे पास, 18xyz क्या होता है हमारे पास, 3 इंटू ए बी सी। जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ऐसी आइडेंटिटी कौन सी होती है जिसमें क्यूब आ रहे होते हैं, यही वाली होती है, -3ab, यही होती है आइडेंटिटी। तो हमने ए क्यूब लिख लिया, बी क्यूब लिख लिया, सी क्यूब लिख लिया, -3abc। तो अभी हमने माइनस प्लस डिसाइड नहीं करें तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो 3 ए कितना है 3x, तो ए की जगह क्या लिखेंगे 3x। बी कितना है 2y, तो बी की जगह क्या लिखेंगे 2y। और जेड कितना है, जेड है। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 आ गया। x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे तो एक्स वाई जेड आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz होती है। क्या होती है हमारे पास आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। यहाँ पर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर क्या है, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस वाई क्यूब है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, हो गया प्लस। लेकिन क्या करेंगे, वाई को माइनस का कर देंगे, वाई को क्या कर देंगे, -2y क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, जो y है आपका वो माइनस का है। और यहाँ पर भी अब हम माइनस लगा देंगे। अब हम सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखिए 3x क्यूब प्लस -2y क्यूब प्लस जेड क्यूब किस फॉर्म में आ गया, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या है, -3 इंटू ए, सॉरी 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब ये कंप्लीटली इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या प्लस 18xyz आ रहा है या नहीं। तो -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस के -9 इंटू -2 करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आएगा, +18। +18 आ गया तो एक्स वाई जेड एज इट इज आ जाएंगे। तो क्या आएगा, ये +18xyz आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कंप्लीटली इस फॉर्म में हो गया है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, इसके बाद x² प्लस y² प्लस z² -xy -yz -zx। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² प्लस z² -xy -yz -zx। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/3 एज इट इज लिख लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्या है 3x, तो क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई कितना है -2y प्लस जेड कितना है जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने लिख लिया। उसके बाद कितना है x²। सबसे पहले क्या लिखेंगे x² यानी 3x का स्क्वायर प्लस y² मतलब -2y का स्क्वायर प्लस z²। ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है हमको, -xy -x इंटू वाई -x इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x इंटू -2y -yz। y क्या है -2y है, तो क्या लिखेंगे -2y इंटू जेड। उसके बाद क्या होता है -zx। तो जेड तो हमारे पास जेड ही है, एक्स कितना है हमारे पास 3x, तो एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे 3x। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 एज इट इज लिखेंगे। अंदर क्या बचेगा 3x -2y प्लस जेड, 3x -2y प्लस जेड। 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x², -2y का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +4y²। जेड का स्क्वायर करेंगे तो z² ही रहेगा। -3x इंटू -2y करेंगे तो कितना हो जाएगा +6xy। माइनस
2y इंटू जेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2yz, माइनस जेड इंटू माइनस 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3zx। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy। सीधे सीधे मुझे क्या दिख रहा है, x² है, y² है और z² है। ऐसा किस आइडेंटिटी में होता है, ऐसा होता है x प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में। क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो चेक करेंगे इसको, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। इन तीनों को कैसे लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 6z का होल स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या होता है 2ab। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर है एक्स जेड, एक्स क्या है ये है और जेड क्या है ये है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2x इंटू जेड करेंगे तो कितना है 6z। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 6 जा 24, कितना आ जाएगा 24xz। लेकिन यहाँ पर कितना है 12xz है। नेक्स्ट क्या है 36yz, नेक्स्ट कितना है 36yz। तो नेक्स्ट क्या करेंगे 2 इंटू वाई कितना है 3y, वाई कितना है 3y और z कितना है 6z, z कितना है 6z। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 3 जा 6 6 जा 36। तो ये कितना आ गया 36yz। ये वाला सेम आ गया, ये वाला नहीं आया है। इसके बाद क्या चेक करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है एक्स वाई, ये x है और ये y है। तो चेक करेंगे 2 इंटू 2x, क्या करेंगे 2 इंटू 2x इंटू वाई, वाई कितना है 3y। इसको चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ये कितना आ जाएगा 12xy। ये भी इसके बराबर नहीं आया है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ, सबसे पहले था xz, तो हमने क्या किया 2 इंटू, हमने क्या किया, क्या होता है हमारे पास 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स होता है। तो हमने क्या करा 2 इंटू 2x प्लस जेड वाला पार्ट लिया, तो जेड कितना है 6z। तो 2 इंटू 2x इंटू 6z किया तो कितना है 2 2 जा 4 6 जा 24xz आया। यहाँ पर कितना है 12xz है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें 36yz दिया हुआ है। yz मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है। तो क्या 2 इंटू हमने क्या किया 3y इंटू 6z, कितना है 2 3 जा 6 6 जा 36, ये हमारे पास सही आ गया। इसके बाद कितना दिया हुआ है एक्स वाई, तो हमने क्या किया 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2x, तो 2x लिखा उसकी जगह, और y कितना है 3y, उसकी जगह हमने क्या लिखा 3y। तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है 24, तो ये भी नहीं आया। तो इसमें क्या दिक्कत है, या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है बुक में, या तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है बुक में, नहीं तो इसका सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर आपको जो गिवन है उनके हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब आप इसको फैक्टराइज कब कर सकते थे, अगर यहाँ पर होता, अगर ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो ये क्वेश्चन क्या होता वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन सही फॉर्म में होता तो क्या होता, यहाँ पर होता 2 2 जा 4 6 जा 24xz, यहाँ पर कितना होता 24xz, यहाँ पर ये सही है, ये कितना है 36yz सही है, और यहाँ पर कितना होता 12xy। अगर ये इस फॉर्म में होता तो ये क्वेश्चन क्या होता सही होता। फिर हम इसको यहाँ से आगे एक्सपेंड करके क्या लिख देते, फिर हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिख देते 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। लेकिन इसमें यहाँ पर ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो ये क्या है, इसको या तो ये मिसप्रिंट है या आप इसमें क्या लिखेंगे कैन नॉट बी फैक्टराइज। मेरे हिसाब से मिसप्रिंट ही है, क्योंकि आपसे फैक्टराइज करने को बोला है, तो ऐसे तो क्वेश्चन देगा नहीं जो फैक्टराइज ही ना हो। तो ये कैसा है, ये मिसप्रिंट है बुक में। इसमें यहाँ पर कितना होना चाहिए 12xy होना चाहिए, और यहाँ पर कितना होना चाहिए 2 2 जा 4 6 जा 24, यहाँ पर 24 होना चाहिए और यहाँ पर 12 होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² अपॉन 2 प्लस u/4।
तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3u का होल क्यूब माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/6 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर यू स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब या तो बी का स्क्वायर हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए का स्क्वायर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यू स्क्वायर आया हुआ है। तो मैं क्या चेक करूंगा, ऐसी आइडेंटिटी कौन सी होती है मेरे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी होती है ऐसी, जहां पर ए क्यूब भी है बी क्यूब भी है और ए का स्क्वायर भी है। कौन सी आइडेंटिटी है मेरे पास, ये वाली आइडेंटिटी है। तो मैं चेक करूंगा क्या ये इस आइडेंटिटी की फॉर्म में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैंने लिख लिया, मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया और ये वाला पार्ट लिख दिया। अब कोशिश करते हैं इस वाले पार्ट को लिखने की। क्या है, -3 × ए कितना है 3u, ए की जगह क्या लिखेंगे 3u का स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है 1/6, फिर क्या है प्लस 3 × ए कितना है 3u और बी कितना है 1/6 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब मैं चेक करता हूँ क्या इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा या नहीं आएगा। तो 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9u², 9u² इंटू 1/6, 9u² इंटू 1/6 इंटू 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, तो कितना आ जाएगा 9u²/2। तो मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो एक इसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ तक तो हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ तक तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इस वाले पार्ट को चेक करते हैं, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9u, 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/36, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9×4 = 36, तो कितना आ जाएगा u/4। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कौन सी आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ये होती है a माइनस बी के होल क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, 3u - 1/6 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, 4x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 4x² माइनस 1। एक न्यूमरेटर गिवन है, एक डेनोमिनेटर गिवन है, उसके बाद आपको क्या करना है सिंप्लीफाई। इधर मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ पहले। 4x² को आप क्या लिख सकते हैं 2x², क्या लिख सकते हैं 4x² को 2x² लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, सॉरी 2x² नहीं 2x का होल स्क्वायर। इसको छोड़ देते हैं बीच वाले टर्म को, लास्ट वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं 1²। a² है b² है, मेरे पास क्या है a² है b² है, बीच में क्या होता है प्लस 2ab। तो मैं कोशिश करूंगा क्या ये 2ab है या नहीं है, इसको चेक करने की। तो बीच में क्या लिखेंगे 2, a कितना है हमारे पास 2x और b कितना है 1। तो 2 × 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4x × 1 करेंगे तो क्या रहेगा 4x। तो ये 2ab की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डेनोमिनेटर को देखते हैं, अगर मैं डेनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करूं इधर की तरफ तो क्या लिखा हुआ है 4x² माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b²। इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। दोनों सिंप्लीफाई कर ले न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, कैसे 2x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 9 × 3a³ माइनस 24b³ अपॉन 9a² माइनस 36b²। तो सबसे पहले क्या करेंगे न्यूमरेटर लिख लेते हैं। न्यूमरेटर क्या है 9 × 3a² माइनस 24, सॉरी स्क्वायर नहीं b³ है, 3a³ माइनस 24b³ अपॉन क्या गिवन है आपको 9
A² माइनस 36B²। सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, मुझे दोनों में 9 कॉमन नजर आ रहा है। मुझे दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, मुझे दोनों में कॉमन नजर आ रहा है 9। तो क्या करूंगा, मैं 9 कॉमन ले लूंगा नीचे डेनोमिनेटर में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 3A² माइनस 24B³ अपॉन 9 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, A² माइनस 4B²। क्या बचेगा, A² माइनस 4B²। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या। यहाँ पर मुझे 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो बाहर क्या ले आएंगे इस बार 3। तो 3 बाहर ले आएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, A² माइनस 8। ये क्यूब है, मैं बार बार स्क्वायर बोल रहा हूँ इसको। A³ माइनस 8B³। नीचे क्या बचेगा, A² माइनस 4B² को क्या लिख सकते हैं, 2B का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, A² माइनस 2B का स्क्वायर। यहाँ पर 3 है बाहर, ये क्या है, A³ माइनस 8B³। A³ माइनस 8B³ को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, 3 को एज इट इज लिखो, इसे लिख सकते हो A³ माइनस 2B का होल क्यूब अपॉन A² माइनस 2B²। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस बी और A माइनस बी, इसको क्या लिख देंगे, A प्लस 2B और A माइनस 2B। इस बार मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व नहीं किया है, एक साथ ही सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। डेनोमिनेटर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर है ये, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर हमारे पास क्या आ गया है सॉल्व होने के बाद, न्यूमरेटर आ गया है 3 इंटू A³ माइनस 2B³। क्या होता है A³ माइनस B³, अगर मैं A³ माइनस B³ आपसे पूछूं क्या होता है, इज इक्वल टू A माइनस बी A² प्लस B² प्लस AB। तो अब क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 को एज इट इज छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे पहले, A माइनस बी, तो क्या लिखेंगे A माइनस बी। उसके बाद क्या होता है, A² यानी A² करेंगे, फिर क्या है प्लस B² करेंगे, B² करेंगे तो कितना हो जाएगा 4B² प्लस AB करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू A इंटू बी। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया, डेनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ये हमारा डेनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू A माइनस 2B और A² प्लस 4B² प्लस 2AB अपॉन डेनोमिनेटर क्या था हमारा A प्लस 2B और A माइनस 2B। A माइनस 2B से A माइनस 2B कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3 इंटू A² प्लस 4B² प्लस 2AB अपॉन A प्लस 2B। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है S³ प्लस 125T³। क्या है, S³ प्लस 125T³ अपॉन S² माइनस 2ST माइनस 35T²। क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, वरना थोड़ी सी खिचड़ी पक जाती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पक गई। तो क्या लिखेंगे, S³ को एज इट इज लिख देंगे S³। 125T³ को क्या लिख सकते हैं, 5T का होल क्यूब। 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा 125, T का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा T³। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, A³ प्लस B³ क्या होता है A प्लस बी A² प्लस B² माइनस AB। आइडेंटिटी यूज करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले A प्लस बी यानी S प्लस 5T, उसके बाद A², इसका मतलब S²,
प्लस बी स्क्वायर मतलब 5t का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25t स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी 5 इंटू टी इंटू एस, तो कितना हो जाएगा 5ts या 5st। ये क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब इधर क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई करते हैं। डेनोमिनेटर को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, डेनोमिनेटर हमें गिवन है एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है, 35 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं पहले एस स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि कितना आ जाए 35। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, कितना आ जाए 35, और सम करने पर कितना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना है 35, और सम करने पर कितना है -2। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, एस स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st। अगर मैं -7 और +5 करूंगा तो कितना आ जाएगा -2। तो -7st प्लस 5st कितना आ जाएगा -2st। -7 इंटू 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे -35 टी स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या है, मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर s कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे s ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा s माइनस 70, क्या बच जाएगा s माइनस 70। यहाँ पर मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 5 और t, यहाँ पर मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 5t कॉमन दिख रहा है प्लस के वो भी, तो अंदर क्या बच जाएगा s माइनस 7t। अब क्या हो जाएगा s प्लस 5t और s माइनस 70, क्या हो जाएगा s प्लस 5t और s माइनस 70। ये क्या हुआ, ये हमने डेनोमिनेटर को सिंपलीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को लिख लेते हैं एक जगह। कैसे लिखेंगे, ये हमारा डेनोमिनेटर हो गया, ये हमारा न्यूमरेटर होगा। अब दोनों को क्या करेंगे एक साथ लिख लेते हैं। कैसे, s प्लस 5t, न्यूमरेटर क्या है s प्लस 5t, उसके बाद क्या है s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st। अपॉन में क्या लिखेंगे s प्लस 5t और s माइनस 70। s प्लस 5t से s प्लस 5t कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st अपॉन s माइनस 70। ये क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ of each of the following rectangles whose areas are given by the following expression in square units। क्या गिवन है आपको, एरिया गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इनका सिंपली आप क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है एरिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप फैक्टर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएंगे, ऐसे आएंगे कुछ x माइनस 2 और x प्लस 2, कुछ ऐसे करके ही आएगा। तो एक उनमें से लेंथ हो जाएगी और एक उनमें से ब्रेथ हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। क्या गिवन है आपको 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर। तो फैक्टर्स कैसे करने हैं आपको, कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आए, 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18 और 4 22। मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 2 2 5 आए और ऐड करने पर कितना आए 13 आए। तो ऐसे दो नंबर मुझे कौन कौन से नजर आ रहे हैं, ऐसे दो नंबर है 15 और 15। तो क्या लिखेंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 15 ए बी माइनस 15 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर। क्या किया हमने, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, किस किस में, -15ab और -15ab। -15 करेंगे कितना आ जाएगा 30ab आ जाएगा। -15 इंटू -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमन देखेंगे, मुझे यहाँ पर कॉमन क्या नजर आ रहा है,
मुझे 5 कॉमन नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। दूसरा मुझे ए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ए भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा और ए बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा एक तो, और बी बचेगा। सेम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुझे क्या कॉमन नजर नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो सबसे पहले 3 लिख लेंगे यहाँ पर, वो भी माइनस के 3। अंदर क्या बच जाएगा, एक तो 5 बच जाएगा। मुझे बी यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, तो मैंने बी भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5a माइनस 3 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बी तो 3b × 3b करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और b × b करेंगे तो कितना हो जाएगा b²। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3b। तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो गए, लेंथ और ब्रेथ क्या हो गए 5a माइनस 3b। लेंथ ब्रेथ क्या हो गए 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3। नेक्स्ट गिवन है आपको 36s² माइनस 49t²। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं आप 6x का होल स्क्वायर, 6s का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। 49t² को क्या लिख सकते हैं 7t का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन गई है a² माइनस b²। क्या होता है a प्लस बी, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या लिख देंगे इसको 6s माइनस 7 और 6s प्लस 7। तो लेंथ इसमें ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी लेंथ, और ये क्या हो जाएगी ब्रेथ। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अभी हमने क्या फाइंड किया था लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पर हाइट भी है। क्या गिवन है आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको क्या गिवन है वॉल्यूम गिवन, आपको क्या फाइंड करना है लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करने हैं। इसका मतलब आपको 3 फैक्टर्स करने हैं। तो 3 फैक्टर्स कैसे होंगे, आपको क्या गिवन है 6a² माइनस 24b²। यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 6। अगर मैं 6 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा a² माइनस 4b²। 6 को एज इट इज लिखेंगे, a² माइनस 4b² को क्या लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर। 4b² को ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी। इसको अब क्या लिख सकते हैं 6 इंटू a प्लस 2b एंड a माइनस 2b। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन सॉरी पॉसिबल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या होगा 6a प्लस 2b और a माइनस 2b, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, इसमें आप कॉमन देखें, आपको कॉमन क्या दिख रहा है p है और p है, तीनों में p कॉमन है। ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो कॉमन क्या है 3p। अंदर क्या बचेगा s² माइनस 5s प्लस 4। क्या बचेगा s² माइनस 5s प्लस 4। 5 को कैसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि सम करने पर कितना है 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर्स हैं s² माइनस 4s माइनस 1s। माइनस 4 इंटू माइनस सॉरी माइनस 4s माइनस 1s करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5s। माइनस 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 4। प्लस 4 लिखेंगे। अब कॉमन देखेंगे कॉमन क्या क्या है 3p एज इट इज लिखेंगे। फिर से कॉमन चेक करते हैं, s यहाँ पर भी है s यहाँ पर भी है, तो s कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा s माइनस 4। सेम यहाँ पर अंदर क्या बचेगा s माइनस 4 और बाहर क्या बचेगा माइनस 1। 3p ब्रैकेट में क्या बचेगा s माइनस 1 और s माइनस 4। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगी 3p, एक हो जाएगी s माइनस 1 और एक हो जाएगी s माइनस 4। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या हो जाएंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट। सेम यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ 40 मीटर्स। क्या है विलेज का एक प्लेग्राउंड है जो किस शेप में है
स्क्वायर की शेप में है। किस शेप में है? स्क्वायर की शेप में। साइड आपको क्या गिवन है? 40 मीटर्स गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पथ ऑफ विड्थ एस मीटर्स इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। क्या है? एक रास्ता बना दिया गया इस प्लेग्राउंड के चारों ओर। इसकी विड्थ कितनी है? एस मीटर्स। ठीक है यहां तक। फॉर पीपल टू वॉक फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर विच द एरिया ऑफ पथ इन टर्म ऑफ एस। क्या बताना है? एक एक्सप्रेशन आपको बतानी है जिसमें एरिया ऑफ पाथ आ जाए। तो एरिया ऑफ पाथ होगा क्या? सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। अगर मैं कलर से करके बताऊं, ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इस स्क्वायर, इस वाले पार्ट का जो मैंने शेड किया है पार्ट, इसका एरिया निकालने, तो यही तो होगा एरिया ऑफ पाथ। तो ये हम फाइंड कैसे करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे अगर हम ये बड़े वाले स्क्वायर का, कौन से स्क्वायर का? इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालें और छोटे वाले स्क्वायर का एरिया उसमें से माइनस कर दें। किसको माइनस कर दें उसमें से? इस छोटे वाले स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। अगर हम बड़े स्क्वायर में से, रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, बड़े वाले स्क्वायर में से क्या करेंगे? छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 इंटू 40, क्योंकि साइड क्या गिवन है? 40 मीटर आपको गिवन है। तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 0 0, कितना हो जाएगा? 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल, सॉरी, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा? वो भी साइड स्क्वायर से निकलेगा। लेकिन अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल की साइड निकालना चाहूं तो साइड कैसे पता चलेगी? मुझे क्या बताया है कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? एस मीटर। इसका मतलब यहां से अगर मैं यहाँ लाइन जोड़ दूं, ये वाली लाइन कितनी इंक्रीज हो गई और ये वाली लाइन कितनी इंक्रीज हो गई? एस मीटर। एस मीटर इधर को इंक्रीज हुई और एस मीटर इधर को इंक्रीज हुई। ये प्लेग्राउंड था, इसके ऊपर से क्या बना दिया गया? पाथ बना दिया गया। पाथ कितना बनाया? एस मीटर चौड़ा बनाया। तो यहां तक जो तुम्हारी जो गिवन थी पहले विड्थ, वो कितनी थी? 40। अब इधर को एस मीटर बढ़ गया तो कितना हो गया? प्लस एस हो गया। इधर को भी एस मीटर बढ़ गया तो कितना हो गया? प्लस एस हो गया। तो कितना हो गया? 40 प्लस 2s। तो जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका जो साइड हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 2s। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे अब? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी तो क्या करेंगे? पहले ए स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 40 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 0 0, प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2s का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए, 2 इंटू 40 इंटू बी, कितना हो जाएगा ये? 4s स्क्वायर प्लस 2 4 जा कितना हो जाएगा? 80, 80 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160, 160 इंटू एस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160s। तो 4s स्क्वायर प्लस 160s प्लस 1600। तो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल मतलब ये पूरा पार्ट जो है, इसका एरिया कितना आ गया आपके पास? अब इसका एरिया आ गया 4s स्क्वायर प्लस 160s प्लस 1600। अब मैंने क्या बताया था? एरिया ऑफ पाथ क्या होगा अगर हम बिगर स्क्वायर के एरिया में से स्मॉल स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें? तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, या प्लेग्राउंड बोल सकते हो। स्मॉल स्क्वायर लिख देता हूं फिलहाल के लिए मैं। तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर कितना आया है? एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर है 4s स्क्वायर प्लस 160 प्लस 160s प्लस 1600। क्या माइनस करना है इसमें से?
एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना है 1600, तो क्या करेंगे माइनस 1600, 1600 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4s² प्लस 160s, ये क्या हो जाएगा आंसर। पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या आ गया एरिया निकालने का 4s² प्लस 160s। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। क्या करेंगे लेट नंबर बी x, नंबर को x मान लिया तो कंडीशन क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, कोई नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका आप उल्टा कर दे नंबर का, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। मगर आप अगर आपको x नंबर गिवन है x/1, अगर उसको रेसिप्रोकल करना है तो क्या करेंगे डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, इस तरह से उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10x। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करेंगे मिडिल पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि अगर ऐड करें तो 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या है 3x² माइनस 9x माइनस 1x। 9 और 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा -10, -9 इंटू -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब कॉमन देखते हैं कॉमन क्या है, दोनों 3 से डिविजिबल हैं और दोनों में x है तो कॉमन क्या आ जाएगा 3x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। सेम यहाँ पर कॉमन क्या बचेगा -1, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 और x माइनस 3। तो यहाँ से नंबर्स क्या हो जाएंगे नंबर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 1/3 और यहाँ से नंबर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे 1/3 और 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया, कितना एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर पूल का, एरिया इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 3। स्क्वायर हेस्टास, हेस्टास क्या होता है जो हम हाथ से मेजर करते हैं लेंथ, जैसे मैं यहाँ से मेजर करूँ इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलते हैं हस्तास। अगर हम हाथ से मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हस्तास बोलते हैं। इफ इट्स विड्थ इज 2x प्लस 1, विड्थ कितने की गिवन है आपको 2x प्लस 1। फाइंड इट्स लेंथ, हस्ता वाज ए यूनिट यूज्ड टू मेजर लेंथ। क्या बोला गया हस्ता यूनिट थी जिससे लेंथ मेजर की गई थी। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है, या लेंथ इनटू विड्थ भी बोल सकते हो, है ना। एरिया आपको क्या गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू लेंथ आपको फाइंड करनी है और विड्थ आपको क्या गिवन है 2x प्लस 1। यहां मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 1। क्या करेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या करेंगे न्यूमरेटर का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे इधर कर लेते हैं 2x² प्लस 7x 2x² प्लस 7x प्लस 3। कैसे 7 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे सम करने पर कितना आए 6 आए और ऐड करने पर कितना आए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6 और ऐड करने पर कितना है 7। तो क्या हो जाएंगे 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। 6 1 जा कितना होता है 6 और 6 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। कॉमन देखेंगे कॉमन क्या है 2x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। सेम यहाँ पर क्या कॉमन बचेगा x प्लस 3। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2x प्लस 1 और x प्लस 3। न्यूमरेटर को हमने क्या कर लिया फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर्स क्या आ गए 2x प्लस 1 और x प्लस 3। वो कहाँ लिख लेते हैं इस जगह पर लिख लेते हैं न्यूमरेटर की जगह पर, क्या लिखेंगे इसकी जगह पर यहाँ 2x प्लस 1 और x प्लस 3। डेनोमिनेटर क्या था 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो लेंथ इक्वल टू कितनी आ जाएगी, लेंथ इक्वल टू क्या आ गई x प्लस 3। ये क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस टू एंड x माइनस वन अपॉन टू आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। क्या फैक्टर्स हैं इस इक्वेशन के, x माइनस टू और x माइनस वन अपॉन टू। सो डेट p इक्वल टू आर, क्या शो करना है आपको, p जो है r के बराबर है। तो ये सवाल आप दो तरीके से कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे उससे आप कर लेना। पहला तरीका क्या है, बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर x माइनस टू और x माइनस वन अपॉन टू किसी पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, कहने का मतलब क्या है, अगर x माइनस ए किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है, सपोज करो पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, एक्स वाई जेड कोई भी पोलिनोमियल है, अगर उसका फैक्टर क्या है एक्स माइनस ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा, इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। तो अगर हम पोलिनोमियल में एक्स की जगह पर ए पुट कर दें तो वो कितना आएगा, जीरो। ये है आपके फैक्टर थ्योरम। तो क्या करेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, क्या करेंगे, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज करके क्या करेंगे, P2 इक्वल टू जीरो। P2 मतलब यहाँ से x माइनस टू है, x माइनस टू इक्वल टू जीरो है, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टू। तो अगर मैं P2 यानी पोलिनोमियल में x की जगह पर टू पुट कर दूं तो कितना आएगा, वो जीरो। तो अब क्या करेंगे, P2 फाइंड करेंगे। P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू टू का स्क्वायर, x की जगह पर हमने क्या किया, टू पुट कर दिया, प्लस 5 इंटू टू प्लस आर। ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। इसके इक्वल टू में क्या लिख देंगे, जीरो। तो क्या हो जाएगा, 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू जीरो। 4p प्लस आर, ये इक्वल टू के दर्जा क्या हो जाएगा, -10। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहां से x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की दूसरी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे है x माइनस वन अपॉइंट टू, तो यहाँ से हम x माइनस वन अपॉइंट टू इक्वल टू जीरो लिखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन अपॉइंट टू। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे, दूसरा p वन अपॉइंट टू, ये भी जीरो के बराबर आना चाहिए क्योंकि ये भी क्या है, इसका फैक्टर है। तो क्या करेंगे, p वन अपॉइंट टू इक्वल टू जीरो। तो क्या करेंगे, p वन अपॉइंट टू इक्वल टू, किसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें p इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वन अपॉइंट टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन अपॉइंट टू प्लस आर इक्वल टू जीरो। वन अपॉइंट टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन अपॉइंट फोर। तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन फोर प्लस 5 अपॉन टू प्लस आर इक्वल टू जीरो। एलसीएम लेके फोर की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस फोर आर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, p प्लस फोर आर इक्वल टू -10। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन टू। ये क्या बन गई, इक्वेशन टू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन टू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, p प्लस फोर आर, p प्लस फोर आर इक्वल टू -10। सेकंड सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4p प्लस आर इक्वल टू -10। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सारे, p माइनस फोर पी करेंगे तो कितना आएगा, -3p। फोर माइनस फोर आर माइनस आर करेंगे तो कितना आएगा, +3r इक्वल टू -10 प्लस 10 इक्वल टू करेंगे तो जीरो। ये कितना आ जाएगा, इसे इधर ले जाएंगे, 3r इक्वल टू 3p। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, p। हमको क्या प्रूव करना था, r इक्वल टू p। ये हो गया आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या गिवन है, फैक्टर्स गिवन है। फैक्टर्स क्या गिवन है, x माइनस टू और x माइनस वन अपॉइंट टू। किसके फैक्टर गिवन है, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, यही गिवन है। इसका मतलब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोलिनोमियल बन जाएगा। तो एक हम कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि x माइनस टू और x माइनस वन अपॉइंट टू
ये सिर्फ एक ही पोलिनोमियल के फैक्टर नहीं है, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं है, ये कई सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट हमने क्या यूज कर लिया, के। अब मैं अगर यहां पर देखूं, यहां पर क्या है x-2, तो ये क्या है x माइनस ए और ये क्या है x माइनस बी। ये किस फॉर्म में होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के को ऐसे लिख देंगे बाहर, प्लस ए प्लस बी यानी 2 प्लस 1/2 एक्स प्लस ए बी यानी 2 इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और 1 5, 5/2x प्लस 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1। इसके बाहर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। हमको क्या प्रूव करना था, p इज इक्वल टू आर प्रूव करना है। क्या करेंगे, अब k के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5kx, सॉरी 5kx प्लस 1k इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। ये 5/2 है, ठीक है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। अब अगर हम यहां से देखें तो अगर हम पी एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करें एक्स स्क्वायर के, तो यहां से क्या मिल जाएगा, मैं के इक्वल टू पी, क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू पी। और कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करें, यहाँ के है और यहाँ आर है, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर। तो के आर के भी इक्वल है और के पी के भी इक्वल है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हेंस पी इक्वल टू आर। पी किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये दो तरीके हैं, इससे आप इस सवाल को कर सकते हैं। एक मैंने इधर करके दिखा दिया, एक मैंने इधर करके दिखा दिया, जो भी आपको आसान लगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 गिवन है आपको। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या गिवन है, 5। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू क्या गिवन है, 10 गिवन है। क्या प्रूव करना है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना होगा, -25। ये आपको शो करना है या प्रूव करना है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है वो बताइए। वो होती है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो हमको क्या प्रूव करना है, इसकी वैल्यू इक्वल टू -25 है। अगर मैं देखूं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए की वैल्यू भी हमको गिवन है, लेकिन ये माइनस है यहाँ पर प्लस है, ये हम मैनेज कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमको गिवन है, तो हमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होगा। a प्लस बी प्लस सी कितना है, 5। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 10। मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब क्या करेंगे, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी हमने इसकी, अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में एक बार फिर से लिख लेता हूं, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने कितना फाइंड किया 5 फाइंड किया, इसकी जगह भी क्या कर देंगे 5 पुट कर देंगे, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं माइनस कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बचेगा अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं। एज इट इज 5 को ऐसे लिख देंगे, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है 10, क्या लिख दूं इसकी जगह में क्या लिख दूं 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 करेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 5, तो 5 इंटू माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 25। यह क्या हो गया आंसर, यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n। क्या चेक करना है n क्यूब माइनस n के फैक्टर करने हैं, फिर चेक करना है ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। तो n क्यूब माइनस n, पहले इसके क्या करेंगे फैक्टर, फैक्टर कैसे होंगे n कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एन, आइडेंटिटी कौन सी बन गई एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे एन माइनस 1 और एन प्लस 1, तो फैक्टर्स क्या हो गए एन, एन माइनस 1 और एन प्लस 1। हमसे क्या बोला है एन क्यूब माइनस एन के फैक्टर करो, हमने फैक्टर कर दिए, क्या आ गए एन, एन माइनस 1 और एन प्लस 1। अब आपसे क्या बोला है कि ये n कोई नेचुरल नंबर है, अब आपको बोलना है ये जो नेचुरल नंबर हैं ये हमेशा किससे डिविजिबल होंगे, ये हमेशा डिविजिबल होंगे 6 से, किससे डिविजिबल होंगे 6 से डिविजिबल होंगे बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये तीन नंबर हैं और तीनों नेचुरल नंबर हैं, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अगर एक नंबर n है सपोज और एक नंबर 1 है, तो दूसरा नंबर क्या हो, एक नहीं दो सोचते हैं, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तीसरा नंबर क्या होगा 2 प्लस 1 वो कितना होगा 3, तो इसका मतलब क्या है नंबर लगातार आ रहे हैं 1 2 3। अगर आप और भी कुछ सोचना चाहें जैसे एक नंबर में n को मान लो 4, तो दूसरा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो ये लगातार नंबर है। तो कहने का मतलब क्या है आपको बताना है कि ये ऑलवेज 6 से डिविजिबल होंगे, ये आप बताओ, तो ये क्यों होंगे 6 से डिविजिबल। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि कोई भी नंबर अगर रेगुलर है, तीन नंबर अगर आप कोई भी रेगुलर लिखेंगे तो वो 6 से डिविजिबल होते हैं, क्यों, दीज आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये क्या है तीन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, वन ऑफ देम ऑलवेज विल बी इवन। कहने का मतलब क्या है जब भी आप तीन लगातार नंबर लेंगे कोई भी रैंडमली ले लो जैसे 7 8 9, तो उनमें से एक नंबर क्या होगा इवन होगा, अगर नंबर इवन है तो वो किससे डिविजिबल होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो क्या होगा इट विल बी डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल होगा, एंड वन ऑफ देम will always be divisible by 3। अगर आप कोई भी लगातार तीन नंबर लिखेंगे तो उनमें से एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, जैसे यहाँ पे 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है 9 का फैक्टर 3 है और 8 का फैक्टर 2 है, और 2 और 3 फैक्टर है तो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएंगे वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएंगे
6 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नंबर तो इवन है और एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो इनका प्रोडक्ट तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। यही इसका रीजन है कि लगातार आप कोई भी नंबर लिख लो, जैसे मैं नंबर लिखता हूँ 11, 12 और 13, तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, और ये 3 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 6 से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 6 2 जो 12। और अगर आप नंबर लिखना चाहें 15, 16 और 17, तो 16 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, और 15 3 से डिवाइड होगा। तो अगर आप लगातार कोई भी 3 नंबर लिखेंगे तो उनमें एक इवन नंबर आएगा और एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एंड 3 ऑलवेज उनके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, और 2 और 3 उनके फैक्टर हैं, तो सीधी सीधी बात क्या होगी, वो 6 से ऑलवेज डिविजिबल होंगे। तो इसने क्या पूछा था हमसे, रीजन पूछा था, रीजन भी हमने बता दिया क्या, कि एक इवन नंबर होगा और एक 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए वो क्या होगा, 6 से ऑलवेज डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू 64। क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 64 गिवन है, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू -4 गिवन है। क्या गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू -4। अगर मैं x प्लस वाई का होल क्यूब कर दूं तो इधर भी क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 64, वो भी माइनस के। अब मैं आइडेंटिटी इसमें लगाऊं तो क्या होती है, अभी तक जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी वो क्या होती है, a प्लस बी के होल क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन इसकी एक आइडेंटिटी और होती है, क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे इस बार, कौन सी, ये वाली। तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी वाई क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू एक्स वाई, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी यानी x प्लस वाई इक्वल टू -64। यही गिवन है आपको, इक्वल टू -64। x प्लस वाई की जगह पर क्या पुट करेंगे, x प्लस वाई की क्या वैल्यू गिवन है आपको, -4, तो क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की जगह क्या पुट करेंगे, -4 इक्वल टू -64। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, -4 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस बोल देता हूँ मैं बार बार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -4 की 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12xy इक्वल टू -64। यहाँ से किसकी वैल्यू हमें मिलेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy इक्वल टू -64। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, तो अब इसको ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy -12 प्लस 64। हमको क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड की है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy। यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy, इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, -64, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -64 बचा क्या, +64 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर आपका क्या हो गया, 0। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 व्हेन x इक्वल टू 2y प्लस 6। तो अगर x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 2y प्लस 6, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को ऐसे लिख देंगे, एक्स क्यूब। 8 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल क्यूब, 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं -6 का क्यूब, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 3abc। अगर मैं चेक करूं, 3 इंटू ए कितना है x, b कितना है 2y और c कितना है 6।
चेक करूं मैं, 3 2 जा 6 6 जा 36, x इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई। अब प्रॉब्लम क्या है, साइन की प्रॉब्लम है सिर्फ। कैसे, हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ। अभी हमें नहीं पता है क्या माइनस है क्या प्लस है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्स क्यूब को एज इट इज लिखेंगे, प्लस अंदर क्या करेंगे, -2y का क्यूब प्लस -6 का क्यूब माइनस 3 एज इट इज लिखेंगे, x 2y और 6। अब मैंने देखा 6 यहाँ पर ये भी माइनस का है और 2y भी माइनस का है, तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, माइनस लगा दिया। अब क्या बन गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस बी क्या है, -2y, तो कितना हो जाएगा, एक्स -2y। सी कितना है, -6, सी की जगह क्या हो जाएगा, -6। इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2y माइनस एक्स इंटू -2y माइनस बी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y इंटू -6 माइनस सी ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 इंटू एक्स। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, x इक्वल टू 2y प्लस 6, यही गिवन था। हमने क्या कर लिया इससे, x माइनस 2y इक्वल टू 6। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं, एक स्टेप और आगे सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, ये मैं साइड में कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको क्या बना देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू धरें, क्या है, x माइनस 2y माइनस 6, एक्स माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू क्या है, 0। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 0। आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी हो एक्स वाई जेड तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। ये वाला क्वेश्चन भी क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिए हैं, इसीलिए क्या हुआ है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।